बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सब ग्रंथों का मत यही, संत भी कहे पुकार। गुरु चरणन की छाँव में मिलता सुख अपार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। दीक्षा क्यों देते हैं? दीक्षा मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। मनुष्य को प्रथम दीक्षा उपनयन संस्कार के समय आचार्य देता है। उपनयन संस्कार के समय बालक प्रथम बार गायत्री मंत्र से परिचित होता है। इसके पश्चात गायत्री मंत्र जीवन का अनिवार्य अंग बन जाता है। मंत्र क्या है? आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ मनन त्रायते इत मंत्र, अर्थात जो विचार से संकल्पों और विकल्पों से रक्षा करता है उसे मंत्र कहते हैं। एक है विचार का जगत तो दूसरा है निर्विचार का जगत। एक है बुद्धि का जगत तो दूसरा है आत्मा का जगत। बुद्धि का संसार द्वंद्वों का संसार है। वहाँ सदैव असमाधान की आंधियाँ चलती रहती हैं। उस संसार में जीने वाला व्यक्ति सदैव संघर्षशील रहता है, दुखों से घिरा रहता है। आत्म जगत में विहार करने वाला व्यक्ति सदैव सुख में रहता है। मंत्र एक सेतु का कार्य करता है। उसके सहारे से साधक विचार विशाल सागर को सहजता से पार कर लेता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि वह दीक्षित किसी अधिकारी से हुआ हो। किसी पुस्तक को पढ़कर या किसी से सुनकर अगर आप मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वह कभी लाभ नहीं देगा। संत से किसी जिज्ञासु ने पूछा, महात्मा जी मंत्र देने का अधिकार किसको है? संत ने कहा, जिसे मंत्र देने का अधिकार है वही दे सकता है। अनाधिकारी व्यक्ति को मंत्र देने का अधिकार नहीं है। जिज्ञासु ने प्रार्थना की, महात्मा जी अधिकारी अनाधिकारी की बात तो ठीक प्रकार से समझाएं। संत ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, एक बार एक राजा किसी विशेष कार्य से अपने मंत्री के घर गया। राजा के साथ उसके अंगरक्षक भी थे। जिस समय राजा मंत्री के घर पहुंचा उस समय मंत्री अपने साधना कक्ष में किसी मंत्र की साधना कर रहा था। मंत्री का जप पूरा होने तक राजा को प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब पूरा होने के पश्चात मंत्री कक्ष से बाहर आया। उसने राजा का अभिनंदन किया। राजा ने मंत्री से पूछा, कक्ष में आप क्या कर रहे थे? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज मैं मंत्र की साधना कर रहा था। राजा ने कहा, वह मंत्र आप मुझे भी दे दें जिससे मैं भी जाप कर सकूं। मंत्री ने कहा, महाराज मंत्र देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। किसी सद्गुरु से ही आप मंत्र ग्रहण करें। राजा ने हठ किया, नहीं मैं
किसी गुरु को नहीं जानता, आपको मुझे मंत्र देना होगा। अब राजहट के सामने मंत्री क्या करे। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। उसने एक युक्ति से राजा को समझाने का प्रयत्न किया। उसने राजा के साथ आए हुए सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों इसको गिरफ्तार कर लो। सैनिकों ने मंत्री की बात सुनकर भी अनसुना कर दिया। मंत्री ने कई बार अपने आदेश को दोहराया कि राजा को गिरफ्तार करो, परंतु सैनिकों ने मंत्री के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। मंत्री के विचित्र आदेश को सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपने सैनिक से कहा, इस मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर लो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने मंत्री को तत्क्षण गिरफ्तार कर लिया। तब मंत्री ने कहा, महाराज मैंने अपना उत्तर दे दिया है। राजा ने पूछा, तुमने उत्तर कैसे दिया है? मंत्री ने कहा, महाराज ये सैनिक आपके अधिकार में है, मेरे अधिकार में नहीं। मैंने अनाधिकार चेष्टा पूर्वक आपको आपकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। इन्होंने आपके आदेश का पालन किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मंत्री ने स्पष्ट किया, महाराज जो जिसके अधिकार में है, अगर वह व्यक्ति आदेश दे तो काम शीघ्र ही हो जाता है। अनाधिकार चेष्टा कोई करे तो दुष्परिणाम होता है। ऐसे ही दीक्षा का अधिकार मेरे पास नहीं है। जिसके पास यह अधिकार है वही दे सकता है और उसी से प्राप्त मंत्र फलदाता सिद्ध होता है। मंत्र हमें विचारों के जगत से निकालकर निर्विचार के जगत में प्रवेश देने में सहयोगी होता है। यह कार्य एक संत ही करता है। कल्पना करो कि आपके समक्ष एक बड़ी भयंकर और वेगवती नदी बह रही है। ऐसी नदी को पार करने के लिए सेतु सहयोगी होता है। उस नदी पर अगर सेतु है तो इस पार से उस पार तक जाते हुए हमें तनिक भी दुविधा नहीं होती। उसी मंत्र में शक्ति होती है जो योग विद्वान व सद्गुरु से लिया जाता है। उसके द्वारा दिया गया मंत्र अनेक शक्तियों से युक्त होता है। हमारे आराध्य सद्गुरुदेव भी मंत्र दान के समर्थ अधिकारी हैं। गुरुदेव जब मंत्र प्रदान करते हैं तो उसमें आचार्य की शक्ति भी सम्मिलित होती है। जीवन में कभी दुख और पीड़ा आए तो उसे चुपचाप पी जाना। अपने दुख और दर्द संसार के लोगों को मत दिखाते फिरना, क्योंकि ये वैद्य नहीं है जो हमारी समस्या का समाधान कर दे। यह दुनिया बड़ी कठोर है। हमारे दुख को रो रो कर पूछेगी और हंस हंस कर संसार को बताएगी। अपने जख्म उन लोगों को ना दिखाना जिनके पास मरहम ना हो। वे स्वार्थी लोग मरहम लगाने के स्थान पर जख्मों पर नमक छिड़क देंगे। अगर कोई हमारे जख्मों पर मरहम लगा सकता है तो वह सद्गुरु ही हो सकता है। वह ही हमें हमारे दुखों से मुक्त कर सकता है। एक घटना का वर्णन कर रहा हूं। देवों और राक्षसों में युद्ध चल रहा था। राक्षस युद्ध कौशल में देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। अंत में देवता युद्ध में पराजित होकर भाग निकले। राक्षसों ने उनका पीछा किया। देवताओं ने भागकर गुरु दत्तात्रेय के यहाँ शरण ली और उन्हें अपनी पराजय की कथा सुनाई। महर्षि ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए पुनः युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। देवताओं ने साहस करके एक बार फिर राक्षसों से युद्ध प्रारंभ किया। इस बार फिर देवता पराजित हो गए और गुरु दत्तात्रेय के आश्रम में छिप गए। राक्षस इस बार देवताओं को किसी भी मूल्य पर छोड़ना नहीं चाहते थे। वे देवताओं का पीछा करते हुए दत्तात्रेय के आश्रम में घुस गए। राक्षसों ने आश्रम के भीतर बैठी हुई एक सुंदर स्त्री को देखा। वह उस पर मुग्ध हो उठे। फिर क्या था, उन्होंने देवताओं को खोजना भूलकर उस नवयौवना को पकड़ लिया और उसे लेकर अपने महल में चले गए। एक बार फिर गुरु दत्तात्रेय ने देवताओं को असुरों पर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि इस बार विजय तुम्हारी ही होगी। इस बार वास्तव में ही
देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली। विजयी होकर देवता दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंचे और पूछने लगे कि भगवान, 2 बार पराजय के पश्चात तीसरी बार हम राक्षसों को पराजित करने में सफल कैसे हुए? तब गुरु दत्तात्रेय ने कहा, जब तक व्यक्ति संयमी बना रहता है तब तक उसमें उसका समस्त बल ऊर्जावान रहता है। जब वह कुपथ पर अपने पग रखता है तब उसका बल क्षीण हो जाता है। नारी का अपहरण करने के कारण असुरों का आधा बल क्षीण हो गया था। इसीलिए देवता कई बार पराजय के पश्चात असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। कई लोग बाहरी शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी मंत्र का उपयोग करते हैं। उसके लिए किसी देवी देवता का स्मरण करते हैं। इष्ट के एकाग्रता पूर्वक पुनः पुनः स्मरण से पुण्य बढ़ता है, क्योंकि नमस्कार पुण्य का संवर्धन करने वाला है। पुण्य का संवर्धन होता है तो शक्तियां और समृद्धियां बढ़ती हैं। परंतु आचार्य जो समाधि के लिए मंत्र देते हैं उससे साधक का आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल ही प्रमुख बल है। धन बल, बाहुबल और बाहरी बल कितने ही बढ़ा लिए जाएं, आत्मबल अगर निर्बल है तो उन बलों का कोई मूल नहीं रह जाता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।